हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 1 रहने वाला है। हिंदी में इसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। और आज जो आप सीखने वाले हैं मेरे से, आज आप सीखने वाले हो कंसेप्ट। अगर आपने पहले पढ़ा है तो भी आपको ये फायदा देगा, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो भी आपको ये बेनिफिट देने ही वाला है। तो फर्स्ट टाइमर के लिए ये क्लास बेहद जरूरी है। और आज के लिए माफी चाहेंगे, स्क्रीन पर कोई इनबिल्ट क्वेश्चन नहीं दिखेगा, वो पार्ट 2 में आपको नजर आएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और कंसेप्ट को सीखते हैं। तो टाइटल आप देख पा रहे हो, कंसेप्ट बिल्डिंग है और इसमें हम लोग अपना कंसेप्ट काफी अच्छा करने वाले हैं। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के रिसेंटली ईयर्स अगर हम 5 साल पे गौर करें तो कुछ परसेंटेज बेहद जरूरी है। अगर हम एकदम बेस से चले, जीरो लेवल से, तो 10% का मान होता है 1/10। जो कंपाउंड इंटरेस्ट एग्जाम पे आ रहा है परसेंट के फॉर्म में वो देखिएगा। 20% का मान 1/5, 25% का मान 1/4। कैसे निकलता आपको पता ही है, 10/100, 20/100, इस तरह से आप निकाल सकते हो। ठीक है। इसके बाद अगर आप जाइएगा तो मोस्ट पॉपुलर 11.1/9, यानी ये 1/9 हो जाएगा। इसके बाद यदि आप और जाते हो तो 14.2/7, इसको एकदम याद कर लीजिए, एग्जाम में टाइम मत गवाइए, 1/7। ठीक है। इसके बाद हमारे पास मोस्ट पॉपुलर है 16.2/3, यानी ये 1/6। इसके बाद यदि हम लोग आगे चले आते हैं, यहां तक तो आपने देख लिया। इसके बाद ऑड फिगर में भी कई बार 18% आ जाते हैं, 15% आ जाते हैं, तो 15% इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास हो गया 3/20। और इसके बाद यदि मैं लिखता हूं 12%, 12% को हम लोग कर सकते हैं 3/25, 12/100, 4 से कटेगा ये। और भी है लेकिन ये आपको बहुत जरूरी है, ये आप जरूर याद कर लीजिएगा। नहीं भी याद होगा तो दिक्कत नहीं है, ऐसे एग्जाम में एक एक सेकंड कीमती है। सपोज करिए कि ये बच्चे को याद नहीं है, वो निकाल रहा है 14 × 7 = 98, 200 परसेंट का 00, तो वो भी बनाएगा और जिनको पहले से पता वो भी बनाएंगे। दोनों में टाइमिंग का फर्क रह जाएगा। और एक एक सेकंड इसलिए कीमती, कई बार लोग एक सेकंड के चलते मैथ्स बना नहीं पाते हैं। तो ये आपके पास हो गया। कुछ ऑड फिगर और दिखा देते हैं अभी के एग्जाम में जो आ रहा, 8.1/3। अभी ये 2 साल से काफी पॉपुलर चल रहा है। तो अगर आप इसको सॉल्व करो, 8 × 3 24 और 1 25/3, परसेंट का 100। 25 से काट दीजिए एक बार में और 2 बार में, यानी ये 1/12। आशा करते हैं यहां तक समझ में आ गया होगा। रैंडमली और कोई परसेंट आएगा तो उसे रटने की आवश्यकता नहीं है, आप उसे याद कर लो, मतलब जो पहले से बताया गया है। और कोई अननोन टर्म आता है तो आप उसे निकाल लीजिए, निकालने भी आपको सिखा दिया गया है। चलिए अब हम एक एक करके कंसेप्ट आपका बेहतर करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट नंबर 1, और ये कंसेप्ट नंबर 1 से सोचो कि 60% अराउंड क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का बन जाएगा। मान के चलिए R का मान हो गया 20% और टाइम हमारे पास हो गया 2 ईयर। हम एग्जांपल लेके भी आपको सिखाएंगे। हमेशा याद रखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में यही 2 चीज का खेल है। अगर ये 2 चीज दिया है तो कितने भी भारी सवाल आपसे बनेंगे। तो मुझे बताइए, R अगर 20% है तो ये 1/5 होगा कि नहीं? जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो सिंपल इंटरेस्ट में भी और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी P कहलाता है। P मतलब हो गया प्रिंसिपल, हिंदी में इसे मूलधन कहते हैं, यानी जितना धन आपके पास होता है, तो ये P हो गया। उसके बाद अगर मैं आपको A के बारे में बताऊं तो A को हिंदी में कहते हैं मिश्रधन और इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट। हमेशा याद रखिएगा, नीचे वाले में ऊपर वाले को जोड़ देना है। तो 5 और 1 6 हो गया। सर ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि अमाउंट का फॉर्मूला होता है P + CI/SI, यानी मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज। अब वो ब्याज चक्रवृद्धि हो या साधारण वाला हो, कुछ भी हो चलेगा।
इससे अपने को पता चला यार ये ऊपर वाला क्या हो गया, ये ऊपर वाला हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये मुझे पूछेगा सर ये कितने सालों का है, ये तीनों के तीनों 1 वर्ष के हैं। और ध्यान दीजिएगा ये तीनों के तीनों 1 वर्ष के लिए है, और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए यानी चक्रवृद्धि ब्याज के लिए तो 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के लिए भी यही होगा। अगर मैं यहां ऐसा ही लिखता हूं तो भी यही होगा। यानी इससे हमारे को निष्कर्ष मिला कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ना शुरू होता है हमारे दूसरे साल से। आशा करते हैं समझ में आया। तो अभी हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही रहते हैं, आगे नहीं बढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि अब 2 साल होने से क्या होगा, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन लिया गया है या एग्जाम्पल वो 2 सालों का है। तो आपको 2 साल के लिए प्रिंसिपल कैसे मानना है, नीचे वाला जो नंबर है वो हो जाएगा, और 2 साल के लिए बस दोस्तों क्या करना है 2, 3 साल के लिए पावर 3, 4 साल के लिए पावर 4, जो बहुत रेयरली एग्जाम पे आता है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। इसके बाद अमाउंट के केस में भी सेम, अमाउंट हमने कितना माना था 6, कैसे आया था बता दिया गया, पावर 2, ये आपका हो गया 36। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। यानी 2 साल में पावर 2 करना है, अमाउंट में भी प्रिंसिपल में भी। तो मुझे बताइए अब CI कैसे निकलेगा। CI का फॉर्मूला होता है A माइनस P। जब 1 साल से ज्यादा हो तो आप सिंपल सा ये फॉर्मूला लगा लीजिएगा, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो यानी ये हो गया 36 माइनस 25, यानी ये कितना हो जाएगा 11। अब आप पूछ सकते हो सर ये उत्तर है क्या, या इसको कैसे यूज करें। तो कैसे यूज करें इसका जवाब तो कुछ देर बाद मिलेगा। ये उत्तर नहीं है, ये एज्यूम किया गया है, माना गया है। जैसे आप मैथ में किसी अननोन टर्म को x मानते हो ना, उसी तरह से मैंने आपको सिखाया p कितना मानेंगे, a कितना मानेंगे और CI कितना मानेंगे। ये आपको मैंने यहां पर बेहतर ढंग से सिखाने का प्रयास किया हुआ। तो अभी तक हम लोग 2 साल के लिए P और A सीख गए। अब अगर कोई मुझसे पूछता है सर 3 साल के लिए क्या होगा, तो रैंडमली कोई एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए R का मान 14.2/7% हुआ और टाइम का मान सपोज करिए 3 वर्ष हो गया। ठीक, अब मुझे कोई पूछता है कि सर ये कैसे होगा, तो मुझे बताइए 1/7 अपने को तो याद है, नीचे वाले को प्रिंसिपल बोलते हैं, पावर 3 लगाएंगे बिकॉज 3 साल है। 7 का क्यूब अगर आपको याद है तो बहुत बेहतर है। अमाउंट कितना हो जाएगा, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8, ये 1 साल का 3 साल के लिए पावर 3, तो 8 का क्यूब कितना होता है यार 512। CI कितना हो जाएगा 512 माइनस 343, तो 12 में से 3 गया 9, 10 में से 4 गया 6, 4 में से 3 गया 1, 169। ये हम लोग एज्यूम बिल्कुल से कर सकते हैं। ये हुआ कंसेप्ट नंबर 1 कि किस तरह से माना जाए। अब बात आती है सर इसको यूज कैसे करना है। ये तो हमने कर ही लिया, ये तो हम लोग कर ही सकते हैं, यूज कैसे करना है तो इसको हम हटाते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा या आप कर लीजिएगा। अब हम टाइटल देते हैं हाउ टू यूज, इसको प्रयोग कैसे करें। एक सवाल हम लेते हैं छोटा सा, काफी छोटा सवाल है। मान के चलिए मेरे को प्रिंसिपल निकालना है, ये मेरे पास अपने मोबाइल में ही है और एग्जाम में आया हुआ है, वहीं से दे रहे हैं। आर का मान इतना है, टाइम का मान इतना है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे को दिया गया है 6.80, मेरे को प्रिंसिपल पता करना है। ठीक है, यहां तक आप समझ पाएंगे क्या करना है। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। एग्जाम में लैंग्वेज कैसे रहेगा सर, चूंकि आप क्वेश्चन देख नहीं पा रहे हो, तो लिखा रहेगा कितने धन का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, माफ कीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज की 12.1/2% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6.80 होगा। कुछ इस तरह से सवाल आपको रहेंगे। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। मुझे बताइए 12.1/2%, इसका मैंने शायद नहीं लिखाया था, ये होता है 1/8। अब P को कितना मानोगे, नीचे में 8 है, पावर 2, क्यों, क्योंकि 2 साल है। A कितना हो जाएगा सर, 8 और 1 9, 9 का स्क्वायर 81।
CI क्या होगा? अब इसमें हम स्टार मार्क लगाते हैं। क्या हर क्वेश्चन में P लिखना है, A लिखना है, CI ऐसा है क्या? तो बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन का स्ट्रक्चर जैसा रहेगा, जो डिमांड करेगा वही करना है। तो अगर आप सवाल में देख रहे हो तो CI दिया है, तो यानी ये दिया है तो यहां तक अपने को पहुंचना पड़ेगा। तो CI कैसे निकलेगा सर? तो 81 माइनस 64, तो कितना हो जाएगा? 70। यहां तक करने के बाद आपको बैलेंस थ्योरी लगाना, और ये बैलेंस थ्योरी हम आपको काफी सारे चैप्टर्स में बता चुके हैं, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो। तो हमारे अनुसार हमने CI कितना माना हुआ है? तो 17 माना हुआ है, और सवाल में कितना दिया है? तो 6.80 दिया है। हमेशा याद रखिएगा, हम बार बार बोलते आ रहे हैं पहले से कि अपना वाला लेफ्ट साइड लिखना है जो दिया है, और जो क्वेश्चन वाला है वो राइट साइड लिखना है, और इसको कर देना है बराबर। फिर से सुनिएगा, अपना वाला बाएं तरफ लिखना है जो चीज आपने निकाला, और क्वेश्चन पे जो दिया है उसको दाहिने साइड कर दीजिएगा। अब यहां पे हम लोग लिखते हैं बराबर, और ये जो है ये बराबर करते हैं। बराबर करने के बाद हमेशा एक भाग का मान निकालना है, हमेशा, चाहे वे कितना भी हो। तो 6.80 डिवाइड बाई 6, ऐसे तो करना नहीं चाहिए, 17 से डायरेक्ट काटना चाहिए। फिर भी हमारे कुछ कमजोर स्टूडेंट है, उनके लिए हम ऐसा करेंगे, ये पॉइंट हटाते हैं, उनके लिए ही हम ऐसा कर रहे हैं। तो अच्छे बच्चे जो हैं वो अच्छा खराब नहीं, इन द सेंस ऑफ कैलकुलेशन जिनका अच्छा, डायरेक्ट करिएगा। 17 से कट गया 4। अब ये 4/10 है, ऐसे तो और कटेगा, लेकिन 10 देख के मुझे काटने का मन नहीं करे क्योंकि वो पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये एक भाग को कहीं पे ना गुना करना पड़ता है, यानी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कहां पे करना है सर? जो मेरे को सवाल में निकालना है। तो सवाल में मेरे को क्या निकालना है? प्रिंसिपल। एक भाग के मान को एकदम प्यार से यहां गुना कर दिया, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। 256.1 अंक के पहले। देखिए कितना प्यारा सा कंसेप्ट है, कोई झमेला नहीं करना। यूट्यूब पे काफी सारे टीचर मिलेंगे अट्रैक्ट करने के लिए, ये करो वो करो। अरे भाई, हर स्टूडेंट का एक कैपेसिटी होता है, हर स्टूडेंट के पास कैलकुलेशन करने का एक क्षमता होता है, उसको उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं कि आप अपनी क्षमता को बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन का अगर अलग अलग ट्रिक्स अपनाने लगे तो उस स्टूडेंट के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा जो कमजोर है। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आया। अगर इसी सवाल में आपको अमाउंट पूछा होता तो अमाउंट हमारे पास है 81, तो आप 81 में 4/10 गुना कर देते, तो मुझे बताइए 324 आता, पॉइंट यहां लग जाता। तो आई होप कि वो कंसेप्ट कैसे यूज करना है आपको पता चला होगा, है ना। चलिए कुछ एग्जांपल्स और करेंगे ताकि आप और बेहतर हो जाओ इसमें। सपोज करिए मेरे पास एक सवाल है, R का मान है 14.2/7%। टाइम फिलहाल हम 2 ही साल ले रहे हैं, ये भी एग्जाम पे आया है। अमाउंट हमारे को दिया है 1470 रुपीज। हमारे को निकालना है CI कितना होगा। अगर आप थोड़ा सा भी समझ पाए हैं तो वीडियो को पॉज करिएगा, उसके बाद फिर से वीडियो चलाइएगा और अपने कैलकुलेशन मैच कराइएगा। देखिएगा सही में आपको लगेगा कि हम तो सीख गए और एक अटेम्प्ट में सीख गए, ये सबसे बड़ी बात है। तो 14.2/7 का मान 1/7, प्रिंसिपल 7 का स्क्वायर होगा। ये देखिए एग्जाम में जब आप करोगे ना, जब आपका फास्ट होगा, 7 का स्क्वायर मत लिखने लगेगा, डायरेक्ट 49। मेरे को अमाउंट तक तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि CI पूछा है। 7 और 1 8, समझ पा रहे होंगे, 7 और 1 8, 8 का स्क्वायर 64। अब अगर मेरे को CI निकालना है तो 64 माइनस 49, तो कितना हो जाएगा यहां से? आई होप 15 हो जाएगा, 15 ही हो जाएगा। 9 5 14, 4 1 5 और 1 6, तो ऑब्वियसली यहां पे कितना आ गया? 15। अब हमारे सवाल में देखो CI निकालना था। अब मुझे बताइए क्वेश्चन पे दिया क्या है? क्वेश्चन पे दिया है अमाउंट का वैल्यू। तो ध्यान रखना है जब भी बैलेंस करेंगे तो क्वेश्चन पे जो दिया है ना उसी को उसके बराबर लिखना है। तो अमाउंट का वैल्यू 1470 दिया और हमारा अमाउंट कितना है? 64। तो मैंने क्या सिखाया था? अपना वाला लेफ्ट में, क्वेश्चन वाला राइट में, और फिर बराबर। तो यहां 1470 आपका हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कर लेते हैं सॉल्व। और अगर आप ध्यान से देखते हो तो 2 से कट जाएगा,
नॉर्मली हम काट रहे हैं, 2 सती 14, 2 तिया 6, 2 पचे 10। अब यहां एक यूनिट का मान कितना आ गया, 735/32। इसको कहां गुना कर देना है, 735/32। बाकी आप सॉल्व कर लीजिए। आज हम कैलकुलेशन पे फोकस बिल्कुल नहीं कर रहे हैं क्योंकि कंसेप्ट सिखा रहे हैं। भविष्य में ये भी बताएंगे कि खराब कैलकुलेशन को ऑप्शन के साथ कैसे हम लोग कर सकते हैं जल्दी में, ये भी हम आपको भविष्य में बताएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों यहां पर ये भी एग्जाम्पल समझ में आ गया है। आइए चलते हैं आगे। अभी धीरे 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 बदलाव होते जाएगा, आप लोग घबराइएगा नहीं बस, है ना। आइए, इसके बाद अगर मान के चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग 3 साल का भी लेते हैं, नहीं तो लोग सोचेंगे सर 3 साल का आप कहां बता रहे हो। आर का मान सपोज करिए 10%, ये एग्जाम में काफी आता है और हर टीचर इसको बताते ही है 10% वाला, क्योंकि सबको आसान पड़ता ही है और उनमें से मैं भी हूं भाई। ठीक है, ऐसे खराब क्वेश्चन भी लेंगे लेकिन एग्जाम्पल के साथ प्योर क्वेश्चन रहेगा, ओरिजिनल वो। ये हो गया। अपने को सपोज करिए प्रिंसिपल निकालने को बोला हुआ, देखिए कैसे बनेगा आसान से। 10% का वैल्यू कितना होता है, 1/10। प्रिंसिपल कितना माना जाए, 10, और 3 साल है। अब देखिए बार बार 2 मत कर दीजिएगा। अमाउंट कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 में 1 जोड़ेंगे 11। 11 का क्यूब अगर आपको आता है 1331, नहीं तो फिलहाल जो बच्चे बेहद कमजोर हैं वो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। CI कितना निकलेगा, 1331। ये सब देखिए डायरेक्ट करिएगा, ये सब आप लोग के लिए कर रहे हैं। 331 बैलेंस किसको करना है, क्वेश्चन पे CI दिया है, हमारा CI 331, क्वेश्चन का 6620। और ये बैलेंस इतना अच्छा होता है कि मन ललचा जाता है। ये 2 बार में कट गया, यानी 1 यूनिट का मान 20। P निकालना है ना, P का मान 1000 था, 20 गुना कर दो यानी 20,000। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। आप ये मत सोचिए सर 10% लेके बता रहे हैं, भविष्य में तय करेंगे। आप मेरे बारे में पता होगा, ये आसान से लेकर के डिफिकल्ट लेवल तक भी बताते हैं। तो जब ओरिजिनल क्वेश्चन लेंगे तो वहां पर आपको सब चीज बताया जाएगा। चलो, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं कंसेप्ट नंबर 2 पे। प्लीज नोट करते चलिएगा क्योंकि क्लास का सेशन थोड़ा बड़ा होने वाला है। कंसेप्ट नंबर 2, टेबल फॉर्मेट। अब ये टेबल फॉर्मेट क्या है, ठीक है, टेबल फॉर्मेट क्या है, आइए ध्यान से देखते हैं। एक एग्जाम्पल पहले लेते हैं और उसके बाद आपको कुछ दिखाएंगे। मान लीजिए P का मान 20,000 है, R का मान सपोज करिए मैंने 20% लिया। इसको समझिएगा ध्यान से, कहाँ काम करेगा वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। टाइम 2 साल है और मेरे को CI निकालना है। तो आप सोच रहे होगे सर फिर से बता रहे वही चीज, अभी तो हमने ताजा ताजा बनाया। तो वो तो आपके पास है। कंसेप्ट नंबर 2, कहां कब कैसे काम करेगा, मैंने बोला मेरे ऊपर छोड़ दो, पहले सीख लीजिए। देखिए टेबल फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले फर्स्ट ईयर, ये हम लोग क्या सीख रहे हैं मालूम है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का टेबल बनाने सीख रहे हैं। और ये हम लोग ये भी साथ साथ सीखेंगे जो बैंक हमारे को लोन देता है वो कैसे बढ़ता है, कैसे बैंक वाले हम लोग को कभी कभी बेवकूफ बना देते हैं, ये भी आप सीखिएगा। तो सबसे पहले अगर मान के चलिए ये सवाल को हम आसान भाषा में समझे, आपने बैंक से 20,000 रुपए उधार लिया, कितने प्रतिशत में, 20% में, 2 साल के लिया, 2 साल के लिए लिया, माफी चाहते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट भाई कितना होगा, ये आपको पूछा गया है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कैसे निकालेंगे। देखिए रफ वर्क दिखाते हैं। ये हो गया 20,000। सबसे पहले साल में कितना मिलेगा, 20,000 का जितना भी रेट होगा। रफ वर्क देखते चलिएगा। तो कितना हो गया, 4,000। तो फर्स्ट ईयर में भाई कितना हो जाएगा, 4,000। यानी पहले साल में बैंक आपको इंटरेस्ट के तौर पे 4,000 रुपए ले लेगा। अब जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे
तो बैंक वाला का नियम क्या कहता है तो काफी खराब, लेकिन बैंक भी अपनी जगह सही होता है। अगर वो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से लोन देने लगे तो फिर इसे प्रॉफिट ही नहीं होगा। तो बैंक ये कहता है कि पहले साल में आपने बैंक को जितना इंटरेस्ट दिया वो दूसरे साल में भी भैया आपको देना ही पड़ेगा। यानी 4000 आपने दिया है तो 4000 दूसरे साल में लेगा। और क्या लेगा, और एक एक्स्ट्रा अमाउंट लेगा। अमाउंट में मिश्रधन पे मत जाइएगा, एक्स्ट्रा पैसा लेगा। और वो एक्स्ट्रा पैसा क्या होगा, पहले साल में आपने जितना जमा किया उसका इंटरेस्ट। यानी पहले साल में आपने कितना जमा किया था, 4000, और भैया इसका इंटरेस्ट बैंक कहता है हम फिर से ले लेंगे आपसे। यही बैंक का सबसे खराब रूल है। तो ये दूसरा साल का और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का टेबल कंप्लीट हो चुका है। समझ पाए, कंपाउंड इंटरेस्ट का टेबल कंप्लीट हो चुका है। यहां एक सीखने वाला बात क्या है, देखो अच्छे से सीखते रहना। ये जो आप पहला साल में देख रहे हो, दूसरा साल में ये वाला और ये वाला बराबर है। जहां पर बराबर रुपए रहता है उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में कभी भागता नहीं है, वो हमेशा इंटरेस्ट बराबर होता है। जबकि अगर हम पूरा को ले लें, पूरा को, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। और अगर आप दिमाग लगा के देखिए, बुद्धि लगा के देखिए, आपको बाद में भी काम देगा। तो यार पूरा में से अगर सिंपल इंटरेस्ट घटा दें तो यही बचेगा ना। तो यानी इस टेबल में ये क्या कहलाएगा, CI माइनस SI। तो बताइए टेबल सीख के कितना फायदा हुआ। कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा आप समझ गए। तो यानी अगर मेरे से कोई पूछता है यार कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, तो पूरा को जोड़िए, 4000 प्लस 4000 8000 प्लस 800 8800। अगर कोई बोलता है सिंपल इंटरेस्ट मेरे को भाई बता दो इसी वाले डब्बा से, तो 8000 हो जाएगा। 4000 4000 सेम। CI माइनस SI आंख से क्लियर दिख रहा है, अगर आपकी आंखें अच्छी हो तो 800 रुपए। आशा करते हैं टेबल में समझ में आया होगा। अभी हम 3 का भी सिखाएंगे। क्यों सिखाएंगे, जरूरी है भाई, है ना। देखिए हम कारण भी बताएंगे कुछ देर में। अब चेक करते हैं, सर आपने 8800 निकाला, क्या पहले वाले मेथड में भी यही आएगा। आइए देखते हैं। 1/5, 5 का स्क्वायर 25, 5 और 1 6, समझ पा रहे हैं। 5 और 1 6 का स्क्वायर 36। CI 36 में से 25 गया 11। अब मुझे बताइए हमारा P 25 है, सवाल में तो यार 20,000 दिया हुआ है, तो 25 से कट जाएगा 8 बार में, यानी 1 यूनिट का मान 800। देखिए अब पिछला मेथड सीखने का फायदा तो लेना चाहिए ना जल्दी जल्दी। इसको कहां गुना करेंगे, सर CI में करेंगे, क्योंकि वही निकालना है, यानी 8800। अब देखिए प्रूव हो चुका है कि दोनों का आंसर सेम है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमने सीखा कि 2 साल का टेबल कैसे बनाया जाए। एक सवाल हम और लेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें 50-50 हो गया होगा। 50 समझ में आया 50, और वो कौन लोग हैं, जैसे मैंने बोला होगा, पता होगा कि सर मेरे बारे में ही बोल रहे हैं। देखिए सपोज करिए मैंने P का मान ले लिया 80,000 रुपए। R का मान थोड़ा कर देते हैं ऑड 15%। इसके बाद यदि हम लोग चलते हैं, टाइम को 2 साल ही रहने देते हैं, और मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना है। ठीक है, तो जिनको नहीं समझ में आया होगा प्लीज देखिएगा। अभी हमारे पास फर्स्ट ईयर और अभी हमारे पास सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। अपने को पता यहां कुछ लिखना है, यहां कुछ लिखना है, यहां, ये इसका स्ट्रक्चर है। यहां पे क्या लिखना है, तो इसका रफ वर्क 80,000 का 15%, यही तो लिखना है। तो 15 8 120 और 2 0, 12,000 रुपए। 15 8 120, यानी पहले साल में यही लिखना है। अब हम लोग पिछले वाले से सीख चुके हैं, पहले साल में जितना जमा हुआ बैंक दूसरा साल में चूस के ले लेगा, आपसे देना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। अब दूसरे साल में एक्स्ट्रा अमाउंट क्या लगेगा, जो आपने पहले साल यानी इसके पिछले साल में जो जमा किया, तो दूसरे साल वाला का पिछले साल पहले ही साल तो होगा, यानी 12,000 का 15%।
15 गुना 12, जैसे मुझे पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया 180 होता है, और ये 0। ये बन गया अपना डब्बा। अब मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, जोड़िए 12 12 2400, माफ कीजिएगा 24,000, एक 25,800 रुपए। कोई दिक्कत तो थोड़ी है, बना के नहीं, क्लियर है। अभी भी एक जरा सा दिक्कत उन स्मार्ट बच्चे को हो रहा होगा, सर इसका फायदा क्या, अपने को तो वही मेथड ठीक लगा था, ये वाला मेथड। ठीक है, घबराइए नहीं, बस कुछ देर की बात है, आप समझ जाएंगे। अब थोड़ा लेवल को बढ़ाते हैं और 2 साल से हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं 3 साल में। आइए, P का मान मैंने सपोज करो ले लिया है 40,000 रुपए ही लिया हुआ है। ठीक है, P का मान मैंने लिया हुआ है 40,000 रुपए। इसके बाद यदि हम लोग चले आते हैं तो R का मान मैंने लिया हुआ है, सपोज करिए कितना ले ले, 4%। ठीक है, इसके बाद टाइम का मान ले लेते हैं 3 साल, और हम लोग को सपोज करिए कंपाउंड इंटरेस्ट वापस से निकालना है। तो इसमें आप सीखने वाले हो कि किस तरह से 3 साल का स्ट्रक्चर होता है। तो आप प्लीज याद मत करिएगा, आप कंसेप्ट देखिए, क्योंकि हो सकता है भविष्य में 4 साल का भी सवाल आए, और आया भी हुआ है, हम दिखाएंगे। हो सकता है भविष्य में 5 का भी आ जाए, कहना मुश्किल है। तो मैंने बनाया फर्स्ट और मैंने बनाया सेकंड। ठीक है, अभी हम लोग 2 साल पे ही करते हैं, क्योंकि 2 साल का तो अपने को आता है। तो यहां पर कुछ लिखना है, यहां लिखना, और यहां पे क्या लिखेंगे भाई, तो 40,000 का 4%। ठीक है, 40,000 का 4% होता है 1,600 रुपए। अपने को सेकंड में भी 1,600 लिख देना है। इसके बाद 1,600 का कितना करेंगे, यहां पे 4%, तो 16 चौके 64, यहां 64 हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आते हैं तीसरा साल में, जो आपको नया सीखना है या आप कर सकते हो। मैंने क्या बोला था कि बैंक कैसे हम लोग को देता है लोन, पहले साल में जितना आपने जमा किया, जमा इन द सेंस ऑफ इंटरेस्ट दिया, बैंक दूसरे साल में उतना तो लेगा ही लेगा। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि तीसरा साल में क्या बैंक आपको निश्चित रूप से लेगा जितना आपने दूसरे साल में दिया। तो यार दूसरे साल में आपने 1,600 भी दिया और 64 भी दिया, हाँ कि ना, मुझे बताइए। दूसरे साल में आपने 1,600 भी दिया और 64 भी दिया, तो ये तो बैंक लेगा ही लेगा, प्लस एक्स्ट्रा भी कुछ लेगा। और वो एक्स्ट्रा क्या होगा, इसके पिछले साल में जितना जितना आपने जमा किया था उस पर इंटरेस्ट। यानी पिछले साल में आपने 1,600 भी जमा किया, इसका एक इंटरेस्ट आएगा, 64 भी जमा किया, इसका एक इंटरेस्ट आएगा। यानी निकालो रफ में 1,600 का 4% निकला हुआ है कि नहीं, तो यहां 64, ये पहले से निकाले। अब एक आखिरी बच गया भाई 64 का 4%, यही तो कंसेप्ट है ना। तो 256 और पॉइंट यहां 2.56। बताइए, क्लियर है, कोई समस्या नहीं। अब हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, एकदम प्यार से सबको जोड़ देंगे। 16 16 16 4800, 64 64 64 मत जोड़िए, 60 60 60 180, 4 4 12 4 4 4 8 4 12, 180 प्लस 12 192 और 2.56। खत्म हो गया कहानी। 2 2 4 9 9 4। ये तो आपके लिए कैलकुलेशन ऐसा हो रहा, अदरवाइज जोड़ना बहुत इजी है। तो मुझे बताओ इसमें और एक चीज क्या पता चलेगा, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला सब जो सेम है, वो मुझे बताइए क्या हो जाएगा। 1,600 1,600 1,600 यानी 4800, वो जो हो गया वो तो ऐसा ही हो गया। पूरा वाला क्या हो जाता है, पूरा वाला CI। तो अगर मेरे से कोई पूछता है भाई कि CI माइनस SI निकालो, तो पूरा वाला में से ये हटाना पड़ेगा, तो बचेगा क्या, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा। इसी को बोलेंगे CI माइनस SI। अभी दिमाग धीरे धीरे आपका अच्छा हो रहा होगा कि सर क्यों ये टेबल बता रहे हैं, है ना। तो इसको जोड़िए 64 64 64, अभी हमने ताजा ताजा जोड़ा 192 प्लस 2 पॉइंट इतना 194.56। और आपको लग रहा होगा बड़ा बड़ा है नहीं भाई,
चूंकि पहली बारी है ना, कंसेप्ट सिखाने में टाइम लगता है। मुझे अगर बोला जाए तो हम 3 बार 1600 लिखेंगे, 3 बार 64 लिखेंगे, डायरेक्ट 64 का इतना तो तुरंत हो जाएगा, बस प्रैक्टिस की आवश्यकता है। इसी को लोग ऐसे बता रहे हैं, मार्केट में ये भी चला हुआ है। क्यों ये 3 3 1 होता है? कारण देखिए, हम अभी ये करेंगे 1600 1600 1600 3 बार लिखा है, अभी हम करके दिखा देंगे 64 64 64 3 बार लिखा है, 2.56 एक बार। उसी से ये सब ट्रिक्स लोग बना दिया है, कोई अपना नाम भी दे देता है बड़े बड़े लोग, ठीक है। खैर चलिए, अब रही बात कि सर ये टेबल मेथड क्यों चाहिए। सबसे पहला आपको इसका कारण बताते हैं। 4% का मान होता भाई 1/25। कैसे आएगा सर? 4/100 करके। सेम मेथड जो आपने कंसेप्ट 1 में लगाया था, करते हैं ना 25 का पावर 3 कितना। अब यहां पर अगर मेरे पास 10 बच्चा ट्यूशन पढ़ता है, या इंडिया में मान लीजिए 10 लाख लोग एग्जाम देते हैं, तो 2-3 लाख ऐसे होंगे जिनको 25 का क्यूब ही नहीं पता होगा। 25 का स्क्वायर याद करना आसान है ना। फिर वो बंदा क्या करेगा, 25 गुना करेगा, 15,625 घींच टान के ले आएगा। अब यहां पे फिर से बात उठेगा, और उठेगा ऐसा कि आप नहीं उठ पाएंगे। 26 का इतना क्वेश्चन मार्क। फिर घटाना भी तो है मेरे भाई, फिर बैलेंस भी तो करना है। यहां पे इतना कहां से कर पाएंगे आप। अब आपका दिमाग घूम गया होगा कि हर जगह पावर दे करके आप जल्दी मैथ को नहीं बना सकते हैं, यानी सिचुएशन पे हम लोग को डिसाइड करना होता है। जैसे अगर आप गाड़ी में जा रहे हो, अगर ये रास्ता जाम है तो फिर आपको एक अलग रास्ता का जानकारी होना चाहिए, नहीं तो आप इस रास्ते में वेट करते रहिए जब तक आपका जाम नहीं खुलेगा, आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। यही यहां पर सिचुएशन, अगर आपको ये मेथड नहीं पता होगा तो लगे रहो भैया, रफ में कोने में छुप के गुना करते रहो। गुना करने के बाद पूरा पसीना आएगा, और यहां पर पसीना ऐसा आएगा ना कि आपका पूछते पूछते दम निकल जाएगा। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल भी अच्छा मैंने दिया, और कई बार आप लोग फंसे भी होंगे जाम में। तो एक अलग रास्ता अपने को पता होना चाहिए, इसलिए हम कहते हैं कि हमेशा हमें हर चीज आना चाहिए, क्या पता कब क्या लग जाए। तो चलिए 3 साल का टेबल बनाने भी आपने सीख लिया। अब यार ये 3331 का चक्कर क्या है? अब बाद में ये आपका नहीं रहा सर, दूसरे टीचर ने तो बता दिया था, आपने बताया नहीं, कुछ नहीं है भाई। एक नया एग्जाम्पल लेते हैं, ये ले लिया हमने। इसके बाद सपोज कर लीजिए एक और ले लेते हैं, चलिए 20% ही ले लेते हैं। टाइम का मान 3 साल, ठीक है। मेरे को भाई CI पता करना है, क्लियर। आप कुछ ना करो, ऐसे ऐसे बनाते चलो। 80,000 का 20%, ये कट गया। 8 गुना 2 16। 331 का चक्कर क्या था, मैंने बताया था ना, जो पहला वाला आता है उसको 3 बार लिखना पड़ता है, इसको गुना किया और सुंदर सा लिख दिया 48,000। ये वाला 3 का काम खत्म। अब ये 16,000 आया था, नीचे में आइए, एकदम प्यार से बनाते चलिए। 16,000 का भाई 20% कितना आ जाएगा? 3200 आ जाएगा क्या? हाँ जी। फिर इसमें 3 गुना करें, क्योंकि अगला रेशियो 3, क्योंकि उसको भी 3 बार करना पड़ता है। 32 या 9600, आखिरी 9600 गुना 20%। 96 गुना 2 कितना होता है? 192, और ये 0। अब आपको पता है ये एक ही बार आएगा, सबको जोड़ दीजिए, CI निकल गया। इसी को लोग ट्रिक्स बना दिए। तो वैसे करो चाहे टेबल बनाओ, ये आपके ऊपर छोड़ते हैं, आपको जैसा सुविधा लगे, लेकिन कंसेप्ट सीख के रखिए। जब आप, और एक कारण बताते हैं क्यों वो टेबल मेथड जानना। अगर मान लीजिए आप 331 करते हैं, और अगर आपने ऐसा बनाएगा टेबल मेथड, देखिए हम फर्क बताते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जल्दी जल्दी लिखते हैं। यहां पे 16,000 16,000 16,000, यहां पे आएगा 3200। ये वाला को देख के हम लिख रहे हैं 3200 3200, और लास्टली कितना आ जाएगा? 1920। मान के चलिए मैंने एक सवाल आपको दिया, ऐसे तो इसका ट्रिक्स भी हम बताएंगे, CI माइनस SI निकालो। अब बंदा 331 याद करके गया है, वो सबको जोड़ के ले दे के बैठ जाएगा। अपने को पता भाई कि CI माइनस SI ये वाला होता है,
तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर फिर से आप ट्रिक्स बनाएंगे, ये 331 में तो आपने ट्रिक्स सीखा सीआई का होता है, अब एक अलग सा ट्रिक्स ले लीजिए। इसका मतलब सीआई माइनस एसआई मैंने देखा कि पहला वाला तो होगा नहीं क्योंकि एसआई घट जाएगा, यानी इसको जोड़ना, यानी 9600 जो आप लेके आए हैं उसमें 1920 जोड़ दिए, ये सीआई माइनस एसआई। लेकिन इतना क्यों याद रखें, जब मेरे को टेबल बन रहा है, टेबल में ही पता चल जा रहा, तो यूजलेस है ना भाई याद करना। तो मेरे हिसाब से आप टेबल वाले मेथड से चले, बाकी आपका दिमाग जो रीड करता है वो उस हिसाब से चल सकते हैं। तो ये हो गया 2 रीजन कि क्यों टेबल मेथड व्यक्ति को पता होना चाहिए। चलिए आगे की ओर चलते हैं। ये था हमारा कंसेप्ट नंबर 2, बाकी तो क्वेश्चन देखिएगा ही। कंसेप्ट नंबर 3 पे चले आते हैं। कंसेप्ट नंबर 3 पे चले आते हैं। जब समय फ्रैक्शन में हो, जब समय फ्रैक्शन में हो, इसको एक एग्जाम्पल के जरिए हम आपको दिखाते हैं। सपोज करिए आर का मान है 10%, टाइम का मान है, बड़ा ही सुंदर सा एग्जाम्पल है, 1 साल और 6 महीना। ठीक है, 1 साल और 6 महीना। इसमें कैसे प्रिंसिपल माना जाए और कैसे अमाउंट माना जाए, ये आप मेरे से सीखने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। हमेशा क्या करना है, एक तरफ P लिखना है भाई, एक तरफ A लिखना है। P और A। 10% का मान कितना है, 1/10। अब ये जो भी रेट होता है, चाहे आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ें, चाहे ये अमाउंट, माफ कीजिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ें, उसमें देखिएगा हिंदी में लिखा रहेगा वार्षिक और इंग्लिश में लिखा रहेगा एनुअल। यानी ये जो 1/10 हुआ ना, वो 1 साल के लिए हुआ। तो हमेशा याद रखना कि 1 साल के लिए हम अभी लिखने वाले। 1 साल के लिए मैंने कंसेप्ट 1 में सिखाया था, नीचे वाले को प्रिंसिपल बोलते हैं, और इसको जोड़ देंगे तो ये अमाउंट हो गया। बोलिए समझ में आया। सेकंड में चलते हैं भाई। अब सेकंड में कैसे होगा, तो 1 साल तो पूरा गोटा कंप्लीट था, लेकिन जब सेकंड ईयर में हम लोग गए तो ये आधा ही है, और 6 महीना में मुझे बताइए हाफ ईयर होता है कि नहीं। 6 महीना में आधा साल होता है ना। 6 को अगर मान के चलिए मैंने 12 से भाग दिया, क्यों 12 से भाग देंगे सर, क्योंकि महीना को वर्ष में कन्वर्ट करना है, तो 1/2। अब मुझे बताओ कि ये 1/10 1 साल के लिए है, लेकिन जब दूसरे में गए वो 1 साल तो पूरा नहीं है, मुझे आधा साल के लिए निकलता है, तो थोड़ा बच्चा बन जाते हैं। 1 साल का 1/10, तो आधा साल का गुना करेंगे ना। 1 कलम का दाम अगर 10 रुपए होगा तो 2 कलम का दाम तो 20 होगा ना भाई, 10 गुना 2, गुना करके तो आएगा। यानी आधा साल का कितना आया, थोड़ा सा टाइम लगा रहे, लेकिन समझिएगा, आपके समझने का बात है ये, 1/20। अब इसको देख करके आप प्रिंसिपल लिख दीजिए और अमाउंट लिख दीजिए। तो नीचे वाला क्या हो गया, प्रिंसिपल, और 20 और 1 क्या हो गया मेरे भाई, अमाउंट। अब यही वाला आपका टेबल है, ये आप अपने हिसाब से 1 साल लिख सकते हैं, यहाँ हाफ ईयर लिख सकते हैं। अब आगे क्या करेंगे सर, आगे में कुछ नहीं करना, इनको मल्टीप्लाई करना है तो टोटल P निकल जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करना है तो टोटल A निकल जाएगा, बस इतना ही करना है। और ध्यान रखिएगा कि ये क्रॉस क्रॉस कट भी सकता है, अगर किस्मत बढ़िया, और कई बार पड़ेगा किस्मत बढ़िया, जब ओरिजिनल क्वेश्चन रहेगा तो आप क्रॉस क्रॉस काट सकते हैं। फिलहाल नहीं कट रहा है, तो 10 गुना 20 कितना हो गया, 200। 11 से गुना आप जानते होंगे 231, यानी प्रिंसिपल आ गया 200, अमाउंट आ गया 231। अब अगर सीआई बोलता तो कौन सी बड़ी बात है, दोनों का डिफरेंस 31। ये आपको मैंने सिखाया कि किस तरह से फ्रैक्शनल ईयर को हैंडल करना है। अभी और भी एग्जांपल देंगे, ऐसा नहीं कि एक ही एग्जांपल होगा, और भी दे रहे हैं। सपोज करिए आर का मान हो गया 20% और टाइम हमारे पास है 1 वर्ष 3 महीना, है ना। 2 साल पे भी जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका प्रिंसिपल और अमाउंट का डब्बा कैसे बने,
20% का मान 1/5 होता है भाई। तो मुझे बताइए 1 साल तो पूरा है, तो यहां पर 5 और यहां 5 और 1 6 फर्स्ट में लिखना है ना। अब सेकेंड ईयर में जैसे गए तो यार 1 साल तो पूरा नहीं है, 3 महीना है। धीरे धीरे तो प्रैक्टिस हो जाएगा। महीना को वर्ष कैसे बनाएंगे सर, 12 से भाग देकर, यानी 1/4। अब 1 साल में अगर ये 1/5 है तो 1/4 साल में गुना ही तो होगा, यानी फिर से ये 1/20 आया। अब इसको देख करके आप p के नीचे क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे, और ऊपर 1 है, 20 और 1 21। बोलिए समझ में आ रहा ना। ठीक है, तो यानी जितना महीना रहेगा उसको 12 से भाग दे दें तो कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैंने बताया था क्रॉस क्रॉस कट सकता है, लेकिन मेरे अनुसार हमेशा याद करें, कई बार काटने से नुकसान हो जाता है और कई बार नहीं काटने से फायदा हो जाता है, वो भी सिचुएशन बेस्ड है। जैसे मेरा मन ललचा रहा कि नहीं काटे तो यार बेहतर होगा, क्यों, क्योंकि 20 गुना 5 100 आ रहा। 100 से काटना आसान है, क्योंकि कटे तो भी ठीक, ना कटे तो भी ठीक, क्योंकि पॉइंट बैठ जाएगा। अगर आप क्रॉस क्रॉस देखो, 5 से तो 21 नहीं काट रहा था, लेकिन ये 2 से कट रहा था। तो अगर काट देते तो 10 गुना 5 50 लिखना पड़ता और ये 63 लिखना पड़ता। बात बराबर ही है। इसके अनुसार CI कितना आ जाएगा, 26, और इसके अनुसार कितना आ जाएगा, 13। वही हाल है, किसी को भी लेके चलो वही उत्तर आएगा, लेकिन फिर भी फर्क पड़ जाता है। आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने सीखा अभी तक 1 साल कुछ महीना रहेगा तो कैसे होगा। अभी हम ओरिजिनल क्वेश्चन भी लेंगे एग्जाम का। अब इसको 2 साल कुछ महीने में करके देखते हैं सर कैसे होगा। आप इसको नोट कर लीजिएगा। सपोज करिए मैंने यहां पे ले लिया, चलिए 5% ही ले लेते हैं, और टाइम ले लेते हैं हम लोग 2 वर्ष 4 महीना। अब हम लोग इसका टेबल बनाने प्यार से सीखते हैं। 5% का मान होता है 1/20। ठीक है, अब मुझे बताइए यहां पर 2 साल है ना, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, और यहां पे 4 महीना। मुझे बताइए 2 साल तो पूरा है ना, तो फर्स्ट ईयर में यार 20, यहां p लिख देते हैं, यहां 1। फर्स्ट ईयर में हो गया 20, ये 20, और अमाउंट में 20 + 1। जब आप सेकेंड ईयर आइएगा, दूसरे साल आइएगा, तो दूसरा साल बोले चाहे 1 साल बोले, बात बराबर ही है। तो मुझे बताइए एक ही चीज हुआ ना, तो दूसरा साल में भी लिखना पड़ेगा 20 और 21। बहुत आसान। जब हम लोग थर्ड ईयर में जाने का कोशिश किए तो 4 महीना मिला, वर्ष में कन्वर्ट करेंगे भाई, कौन सी बड़ी बात है। अब ये 1/3, तो 1 साल में 1/20 होता है, तो 1/3 में गुना ही होगा, इससे ज्यादा कुछ हो भी नहीं सकता है। अब यहां पर ये हो गया 60 और ये हो गया 61। ध्यान दीजिए कट भी रहा है, 3 7 21 और 3 दूना। अगर मुझे अच्छा लगा तो हम लोग काटेंगे। अब इस तीनों को गुना कर दो तो 8000, और इधर में गुना कर दीजिए तो जो आएगा वो हम नहीं कर रहे हैं फिलहाल। ये P और A निकल जाएगा, माइनस करेंगे तो CI निकल जाएगा। बताइए समझ में आया। 2 साल कुछ महीने का टेबल ऐसा। भविष्य में ये भी हम सिखाएंगे कि कैसे करके बिना गुना किए हुए मैथ्स को जल्दी प्रोसीड किया जाए। ये सब हम छोड़ दीजिए, वो वक्त आएगा ना तो आप खुद ही देख लीजिएगा क्या होता है। अब रह गई बात कि सर कैसे करके कुछ क्वेश्चन भी बनाया जाए तो अच्छा लगता ना। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं एग्जाम का ओरिजिनल, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। प्रिंसिपल एग्जाम में आया हुआ था 18,000 रुपए। आर हमारे पास बहुत ही सुंदर दिखने में 16.2/3%। टाइम भी बहुत सुंदर दिखने में था, 1 साल 73 दिन डे। क्या निकालना था भाई, CI निकालना था।
ठीक है, आइए बनाते हैं। 16.2/3% का मान 1/6 होता है। सबसे पहले एक साल 73 दिन है। एक साल यार पूरा है, 73 दिन को साल में कन्वर्ट करना है। मान के चलना है कि ये लीप ईयर नहीं है, क्योंकि बोला नहीं है। तो एक साल में 365 दिन होता है, यानी ये 1/5 होगा। 73 याद रखिए, एग्जाम में बार बार आता है। तो सबसे पहले 2 डब्बा बनेगा। पहला डब्बा में तो एक साल गोटा है, यानी पी के जगह ए के जगह आपको पता ही है क्या लिखना है, यहाँ 6, यहाँ पे 7। 73 दिन को मैंने 1/5 किया, तो यार एक साल में अगर रेट 1/6 है तो 1/5 साल में गुना ही तो होगा, तो 1/30 होगा। तो P कितना हो जाएगा 30 नीचे वाला, और 30 में 1 जोड़ दो तो 31। क्रॉस क्रॉस कुछ नहीं कट रहा, तो गोली मारिए। 180, 217। CI तक मुझे जाना है, घटाइए। यहां से 20, 10 30 और 7 37। अब कर लेते हैं भाई बैलेंस। P हमारे अनुसार कितना है 180। देखिए मन एकदम प्रसन्न हो जाएगा। यहाँ पे P कितना है 18,000। बताइए इतना आसान सवाल मिलेगा एग्जाम पे। एक का मान 100, CI निकालना, सुंदर सा 2 जीरो चिपकाइए। एक का मान 100 है तो गुना ही तो होगा। बना के नहीं सेम मेथड से, तो भारी नहीं होता है सवाल, है ना। भारी तो होगा ही नहीं, कैसे भारी हो जाएगा भाई। आइए अभी और कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक सवाल ऐसा आया था, R का मान है 15%। टाइम बड़ा सुंदर वाला। ये सब टाइम जो है ना मेरे को बहुत पसंद आता है। क्यों? क्योंकि हम इसमें अच्छे हैं। CI कितना है भाई 9.45, 9.45 जी। और P कितना हो गया, कितना हो गया पता नहीं। आइए बनाते हैं। 15% का मान मुझे याद है 3/20, 5 तिया 15 और ये 20। अब ये एक साल पूरा है, 6 महीना मेरे को पता आधा। तो एक साल के लिए पहले लिख ले P का मान और A का मान। एक साल के लिए ये 20 और 20 और 3 23। ठीक है, अब अगले साल में आधा है। अब धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे। 1/2 क्यों ना गुना कर दें, तो 3/40 हो गया। तो यार 40 और यहाँ 43, 40-43 हुआ कि नहीं, है ना। अब देख लेते हैं क्या कहीं पे क्रॉस क्रॉस करने से कटता है। तो क्रॉस क्रॉस करने से भाई थोड़ा सा किस्मत खराब है, नहीं कट रहा। तो कोई बात नहीं, मारिए गोली जितना जोर से मार सके। 23 गुना 43 हो जाएगा, 23 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 529 और 20, 23 गुना 2 200। तो आपका हो जाएगा 989। इसको कर लेंगे माइनस, क्या, हाँ माइनस कर लेंगे। तो जब हमने माइनस किया तो 89 निकला, 189 सॉरी, यस 189। अब सवाल में कितना दिया है, ये 9.45। 9.45 को अगर आप 189 से काटेंगे तो कितना आएगा, मुझे लग रहा है पॉइंट्स में ही जाने वाला है, या कहीं पे हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक है शायद। 9.45 को अगर आप, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है अभी तो जल्दी बन जाता, 189। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान, इसमें हम अपने मोबाइल में ही कैलकुलेट किए, इसके लिए माफी चाहते हैं क्योंकि अपने पास ऑप्शन नहीं है और हम टाइम गंवाना नहीं चाहते। तो 1 यूनिट का मान इतना आ गया। अपने को प्रिंसिपल पूछा था, ये प्रिंसिपल है। तो 800 गुना 0.05, नहीं काटते तो शायद ज्यादा अच्छा रहता। ये कट गया, ये अपना आ गया 40। क्लियर है, कोई समस्या नहीं। आगे चले। एक सवाल हम रैंडमली लेते हैं। मेरे पास ऐसे तो 2 साल का कुछ दिख नहीं रहा है, क्वेश्चन कहीं पे और होगा PDF वगैरह में। तो एक सवाल हम और लेंगे आपके लिए, और
आर का मान हम ले रहे हैं 16.2/3%। टाइम हम ले रहे हैं 2 साल 6 महीना, और ये हम ले रहे हैं 7200। ए मेरे को निकालना है। ठीक है, मैंने रैंडमली एक सवाल लिया आपको सिखाने के लिए। इसका मान तो होता भाई 1/6। मेरे को पी और ए करना है। पहला साल, दूसरा साल, 2 साल गोटा है और गोटा हम लोग लिखेंगे 6 और 7, 6 और 7। इसमें चले आते हैं 6 महीना में आधा। अब तो आपको सब समझ में आ गया। 1/12, 12 का 13, गुना करते हैं 6 गुना 6 36 गुना 12। अब अगर आप बुद्धिमान है, धीरे धीरे कैलकुलेशन में भी हाथ बटाना मेरा शुरू करिए। मुझे पता ये पी इसके साथ बैलेंस होगा, तो मैंने जैसे ही देखा 36, मैंने प्रिंसिपल को भैया इतना ही मान लिया, क्योंकि बुद्धि होना चाहिए। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने गुना किया तो यहां टाइम वेस्ट, फिर उसको यार उसी से काटना, और मैंने देखा यार 36 है, 36 से तो 72 कटता है, तो रहने दो उतना ही। समझ में आया? इसी तरह से मैथ से खेलना चाहिए। 13 गुना 7 91 और गुना 7, तो 7 और 9 सते 63। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, 13 सते 91। और चलिए, अब मुझे पता है 36 गुना 72 हमारा प्रिंसिपल है। सवाल में ये 7200 है। इसको काटिए आराम से, इसको काटिए आराम से। 1 यूनिट का मान 50/3। कहाँ गुना करेंगे सर? अमाउंट में ही तो करेंगे, और जो होगा वो उत्तर आ जाएगा। थोड़ा खराब नंबर आ गया। क्यों? मैंने अपने से सवाल लिया। इसलिए कहता है ना कि खुद से सवाल लेने से क्वेश्चन पे इफेक्ट पड़ जाता है। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ऐसे आंसर तो निकलेगा, ये बात एक अलग है, लेकिन वो एक अलग चीज है। तो खुद से सवाल लेने से कभी कभी जो होता है ना, नंबर गड़बड़ा जाता है। तो आप देख पा रहे हैं किस तरह से टेबल फॉर्मेट में मैथ बनता चला जा रहा है, और आपको मजा आ रहा होगा। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उन्हें और भी मजा आ रहा होगा, क्योंकि तरीका काफी आसान है। आगे चलते हैं थोड़ा सा और हम लोग। तो आप एकदम कंसेप्ट सीखो, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आगे चलिएगा, है ना। कंसेप्ट नंबर 4, टेबल फॉर्मेट यूज। हमने जो टेबल फॉर्मेट पढ़ा, कौन सा? कंसेप्ट नंबर 2 पे, उसको और कहां इस्तेमाल कर सकते हैं? ध्यान से देखिए। एक मैं सवाल लिखता हूं आपके लिए, और आपको पता चल जाएगा कि क्या, कैसे, कब यूज करना है। ये सवाल सुनिएगा। कितने धन का 11.1/9% की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 70 रुपए होगा? ये आपका हो गया सवाल। अब कोई बंदा टेबल मेथड बोला कि नहीं सीखेंगे तेरे से। मान लीजिए मेरे को ही 2-4 गाली दिया और बोलता तुमसे नहीं सीखेंगे। मेरे को भाई पावर में से ही मैथ बनाना है, उसके अनुसार ये मैथ बनाते हैं। ये क्या हो जाएगा? 1/9। ये वीडियो प्लीज पार मत करिएगा, नहीं तो हो सकता पार कर लिया और आप बोलेंगे कि सर ने गलती बनाया। ये हम गलती बना रहे हैं। 9 का स्क्वायर, क्योंकि दूसरा साल देखेगा तो उन्हें 2 समझ में आएगा। अमाउंट कितना हो जाएगा? 9 और 1 10, 10 का स्क्वायर। चक्रवृद्धि ब्याज 70 दिया है, तो ऑब्वियसली आप सीआई तक तो जाएंगे, इनको घटाइएगा तो 19 हो जाएगा। और भाई बैलेंस जब करिए था 19 = 70, तो 1 = 70/19। कटा नहीं। कितने धन? धन मतलब मूल धन, यानी ये हो जाएगा 70/19। और वो बंदा स्मार्टनेस अपना ले दे के पालथी मार के बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा स्मार्ट था, उसे टेबुलर मेथड नहीं सीखना था, और हो गया भाई गलत। अब गलत क्यों हुआ ये आपको समझाते हैं। यहां पर 2 साल का नहीं बोला है, यहां पर दूसरे साल का बोला है। तो दूसरा बोले, तीसरा बोले, 5वां बोले, होता एक ही साल है। ठीक है,
तो अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे। r का मान मुझे बताइए 1/9 होगा, है ना। अब मुझे बताइए 1/9, अब प्री p कैसे माना जाए, है ना। देखो अभी टेबल मेथड का काम बताते हैं। p कैसे माना जाए, तो p बराबर नीचे वाला नंबर, दूसरे साल मतलब 2 साल का तो सवाल है ना, तो p का मानने का तरीका 9 का स्क्वायर। अब मुझे बताइए टेबल कैसे बनाते थे। देखिए अभी क्या यूज होगा, यहां पर कुछ लिखते थे, यहां पे कुछ लिखते थे और यहां पे कुछ लिखते थे, यही था टेबल। यहां पे क्या लिखते थे, रफ वर्क फिर से याद करिए। जितना प्रिंसिपल है, इस सवाल में तो हमने माना है, दिया रहता तो वो प्रिंसिपल होता। इसमें गुना करना है r का मान। r का मान काटने से 1/9 निकला है, तो यानी 9 से कटा, तो यानी कितना हो जाएगा भाई 9। अगर आपको सब कुछ याद है तो यहां भी 9 लिखना है। यहां क्या लिखना है, पिछले वाले साल का फिर से इंटरेस्ट, यानी 1/9। कितना आ जाएगा मेरे भाई 1। क्लियर। अब मुझे बताओ दूसरा साल बोला तो केवल इतना ही लीजिएगा ना, केवल इतना ही लीजिएगा ना। ये फर्क था वो स्मार्ट बंदा में और हम थोड़ा से कमजोर बंदा, ये में फर्क है। कभी कभी कमजोर और ज्यादा सीखने वाले को फायदा हो जाता है। तो सेकेंड ईयर मतलब हो गया चक्रवृद्धि ब्याज 9 + 1 10, यानी सेकेंड ईयर का जो CI है वो 10 हो गया। सवाल में कितना दिया है 70, यही तो बैलेंस था, 1 का मान 7। कहां गुना करेंगे सर, ऑब्वियसली प्रिंसिपल में करेंगे। 81 मान के बैठे हुए हैं, तो ये हमारे पास आंसर है 567। बोलिए समझ में आया वो टेबल का। अब वो टेबल नहीं सीखिएगा तो कैसे करिएगा, हर जगह ट्रिक्स घुसेड़ दीजिएगा तो काम नहीं करेगा ना। आप मेरे को ट्रिक्स हर क्वेश्चन का बनाने बोलो, बना देंगे, लेकिन आपको याद रहेगा, एग्जाम पे इंप्लीमेंट कर पाइएगा, वो सबसे बड़ा बात है। वही तो नहीं कर पाइएगा ना, ठीक है। अब मान के चलिए कि इसका पूछेगा सर ट्रिक्स क्या होगा, बता देते हैं, बताने में क्या है। यहीं से आप खुद भी बना सकते हो यार, क्यों मेरे पे डिपेंड रहे। 1/9 है ना, अगर 2 साल का सवाल है तो सेकेंड ईयर का CI हमेशा इनको जोड़ना होता है। कर लो डायरेक्ट, हो गया काम खत्म। आप याद रखिए, आपकी भलाई। भूल जाइएगा तो ये याद रखो, सबसे बढ़िया। यहां पर एक क्वेश्चन मार्क उठता है, क्या बार बार सब इसको जोड़ने से आ जाएगा, क्या पता ऊपर में 1 ना हो। क्रॉस चेक करते हैं। R का मान ले लेते हैं 15% और टाइम ले लेते हैं भाई, ऐसा थोड़ा शॉर्ट में क्वेश्चन लिखते हैं। सेकेंड ईयर का जो CI है, सेकेंड ईयर का जो CI है वो हो गया 46। हम कुछ भी ले ले रहे हैं, मेरे को पता नहीं क्या आंसर आएगा, P कितना। अब मान के चलिए 15% का मान होता है 3/20। पहले हम टेबल मेथड से भाई बनाएंगे, है ना, और प्रूव करेंगे क्या हमने शॉर्टकट सही बनाया लाइव, ठीक है, ये भी प्रूव करेंगे। P कितना हो जाएगा, ये जो नंबर नीचे वाला है इसका स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना 400। अब हमारे पास 2 डब्बा बनेगा, यहां कुछ आएगा, यहां कुछ आएगा, यहां। पहले वाले में प्रिंसिपल आपने जितना माना उसका R, यानी ये 20 से कट जा रहा, तो 20 दिया कितना हो गया 60, तो यहां भी भाई 60 आ जाएगा, ठीक। अब यहां पे कितना आ जाएगा, पहले साल में 60, उसका 3/20, यहां कितना आ गया 9। यानी जैसे हम लोग दूसरे साल का गए तो हमारे पास CI सेकेंड ईयर का कितना आ जा रहा है 69 आ रहा है, बराबर करना पड़ेगा 46। मैंने जानबूझ के 46 लिया है। अब अगर वो वाला ट्रिक्स बच्चा विश्वास कर लेता जो पिछले वाले मैंने सेकेंड ईयर का बोला था, ये जोड़ दो, उसी के अनुसार अगर आप जोड़ देते हैं तो यार CI कितना आ जाता 23, जबकि मैच कराइए, ये गलत है और ये सही है। समझ में आ रहा है, केवल ट्रिक्स से फायदा नहीं होता भाई। अब इसका ट्रिक्स बोलेगा सर बना दीजिए, तो मेरे को क्या भाई फिर से बना देंगे। क्या करें सर, इसमें इसको गुना करो और फिर इसको जोड़ दो, बन गया ट्रिक्स। कैसे याद रहेगा भाई, ये तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, मेरे को नहीं याद है, ये तो हम लाइव इसको देख के ट्रिक्स बनाए। ऐसे किसी को आकर्षित करना बहुत आसान है, लेकिन जो बंदा आकर्षित होता है वो एग्जाम में जाकर के फिर नहीं कर पाता है। तो आप इसको सीखिए, ना कि भाई इसको सीखिए।
इसी तरह से अगर आपको सवाल 3 साल का दे देता है ना, इसी तरह से अगर 3 साल का दे देता तो मतलब ये टेबल ही काम आएगा, वो 3-3-1 वाला भी नहीं काम आएगा, क्योंकि हर जगह ट्रिक्स बनाना अच्छी बात नहीं है। क्लियर, कोई समस्या नहीं, ठीक है। चलिए, ये था कंसेप्ट नंबर 4। आते हैं कंसेप्ट नंबर 5 पे। कंसेप्ट नंबर 5 पे और भी सवाल रहेंगे। कंसेप्ट नंबर भाई 5 क्या है? हमेशा याद रखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट जीपी में होता है। ये बहुत पहले हम सिखाए हुए हैं, फिर और भी टीचर लोग बताए। अब ऐसा नहीं है कि मेरे को ही पता है, काफी लोगों को पता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने किसी से कॉपी किया या मेरे से किसी को कॉपी किया गया। सब लोग जानते हैं पहले से जो पढ़ा रहे हैं। जीपी का फुल फॉर्म होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग हिंदी में गुणात्मक श्रेणी बोलते हैं। इससे अच्छा है कि जीपी होता क्या है वो सीख लें। तो जीपी का एक सुंदर एग्जाम्पल ये है, ये एग्जाम्पल है। जीपी में हमेशा याद रखना है कि एक नंबर मल्टीप्लाई करने से नेक्स्ट नंबर आता होगा और वो नंबर होगा सेम। मतलब ऐसा 2 में 2 गुना करने से 4 आता। अब यही 2 गुना हर बार करिएगा तो नेक्स्ट नंबर मिलना चाहिए। 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16, 16 गुना 2 32। यही जीपी है और यही सीआई है। समझ रहे हैं? यही जीपी होता है और याद रखिएगा सीआई जीपी में होता है। तो हमेशा याद रखिएगा जीपी में क्या होता है, तो जीपी में धन होता है, या आप बोल सकते हो मिश्र धन होता है। हमेशा याद रखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज का जो मिश्र धन होता है वो जीपी में होता है, लेकिन समय किस में होता है? समय एपी में होता है। एपी को इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का एग्जाम्पल ये है। समांतर श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें किसी संख्या को जोड़ने से या घटाने से नेक्स्ट संख्या प्राप्त होता है। यानी सेम संख्या को देखिए, इसमें 2 जोड़ें, फिर 2 जोड़ें, फिर 2 जोड़ें, यानी गुणात्मक में गुना, समांतर में सेम नंबर जोड़ो या घटाओ। अब इसका फायदा क्या है आपको दिखाते हैं। मुझे कोई बोलता है 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 1200 रुपया होता है। थोड़ा हैंड राइटिंग के लिए माफी चाहेंगे। 4 वर्ष में यही धन 2400 रुपये होता है। तो 8 वर्ष में कितना होगा? तो अगर आपको ये पता होगा पहले से कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट होता है वो जीपी में होता है, तो आपको रेट निकालने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। देखिए कितना सुंदर सा सवाल है। यहां स्ट्रीम लाइन होता है 0 ईयर। 0 ईयर से आप जा रहे हो 2 साल, और 2 साल में ये हो कितना रहा है? 1200। फिर आप चले 4 साल, 4 साल यहां से यहां जा रहा है ना। 4 साल में मेरे भाई कितना हो जा रहा है? 2400। अब मुझे बताइए, मैंने अभी आपको ताजा क्या सिखाया कि अमाउंट होता है जीपी में, टाइम होता है एपी में। तो देखिए 0 से 2, 2 का गैप, 2 से 4, 2 का गैप, यानी अगली बार कितना आएगा? तो 6 साल आएगा। और इसमें कितना गुना करने से ये आ रहा? 2 गुना करने से। नेक्स्ट बार भी यार 2 गुना करो तो 4800। फिर 2 साल आप इसमें अगर जोड़ दिए, क्योंकि जोड़ना है, तो 8 साल आ जाएगा। फिर अगले वाले को निकालना है तो 2 से गुना, यानी 4600। उत्तर आ गया। ये बोला गया जीपी का प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, जीपी का प्रिंसिपल क्या है ये आपको एक्चुअली बोला गया कि क्या होता है। क्लियर भाई, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आइए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं।
कोई धन CI की दर से ऐसा लिख देते हैं, 2 वर्ष में 2000 रुपए तथा 4 वर्ष में 2500 रुपए होता है। तो हम लोग को यार P निकालना है कितना, इस बार P निकालने को कहा गया है। ठीक है, देखिएगा कैसे बनेगा। स्ट्रीम लाइन पहले लिखिए, 2 साल में कितना हो गया 2000, फिर 0 से 4 साल, यहां 4 हो रहा, लेकिन देखिए यहां पर भी गैप 2 और यहां पे भी गैप 2, ये कितना हो जा रहा है 2500। तो इससे ये पता चला कि टाइम एपी में जा रहा, तो ऑब्वियसली अमाउंट जीपी में जाएगा। अब मुझे इतना ही गेस करना है कि इसमें कितना गुना करें कि 2500 आ जाए, इसमें कितना गुना करें कि 2500 आ जाए, मेरे को तो भाई पता नहीं। अगर डायरेक्टली नहीं पता होगा कुछ नहीं करिएगा, बड़ा संख्या ऊपर लिखिएगा, छोटा संख्या प्यार से नीचे लिखिएगा। आप रफ में दिखा देते हैं, ऐसा क्यों? मैंने पूछा कि 2000 में कितना गुना करेंगे 2500 आ जाए, तो मैंने क्या बोला, बड़ा संख्या। अब देखिए ये और ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा ना, तो अपने को पता चला कि क्या गुना। अगर मान लीजिए 4000 आता तब तो 2 हो जाता, नहीं पता रहने से ऐसा करिएगा। तो 0 0 कट गया, 5 गुना 5 25 इतना, यानी अपने को पता चल गया भाई कि 5/4 गुना करने से आएगा। तो जब यहां पे 5/4 गुना करने से आ रहा है, तो हमारा यहां पर अगर प्रिंसिपल होता है, ये 0 ईयर में प्रिंसिपल, तो यहां पे भी तो वही गुना करना पड़ेगा, क्योंकि यही तो मैंने सिखाया कि कंपाउंड इंटरेस्ट में ये जीपी में होता है। तो यानी पी में हम लोग कितना गुना करेंगे 5/4, और बराबर कितना आ जाएगा, यानी इसको गुना करने से जब 2500 आता है तो पी में गुना करने से 2000 आएगा। 2 से काटिए, 5 चौक 20, 2 से नहीं 5 से, और 4 गुना 4 1600, आंसर आ गया। क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं? तो यानी अगर समय एपी में बढ़ रहा हो और अमाउंट जो होता है वो जीपी में होता है, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। या कभी कभी ऐसा ही पूछता है, अमाउंट जीपी में दे रखा है, टाइम पूछ रहा है, तो भी निकल जाएगा। अब यहां पर एक सवाल और जाता है, आज ही हम डिस्कस कर लेते हैं कि सर अगर टाइम थोड़ा सा मिसमैच कर गया तो, इन द सेंस ऑफ टाइम कहीं पे एपी में नहीं रहा, तब कैसे निकालेंगे? तो देखिए बताते हैं, एक सवाल लेके एग्जाम पे आया हुआ है। हम सवाल को थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं। एग्जाम पे था ये सवाल कि 2 साल में कोई धन 8000 हो रहा है और 5 साल में ये हो जाता है 27000, और मेरे को निकालना था भाई पी कितना होगा। ठीक है, ये हमारे पास सवाल है और आइए देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए ये स्ट्रीम लाइन 0 और यहां अपना होता है प्रिंसिपल। 0 से हम लोग गए 2, ये कितना हो गया 8000, और 2 से हम लोग जा रहे हैं 2 से नॉट 0 से 5, ये हमारे पास हो गया 27000। अब देखिए यहां पे दिक्कत क्या है, और ये दिक्कत नहीं, सीखने वाली बात है। चलिए थोड़ा सा यार तभी से इसको ले लेते हैं। मुझे बताइए यहां से यहां कितने साल का गैप है? 2 साल का। तो यार एपी में होने के लिए इसको भी 2 साल का होना चाहिए था, लेकिन लग गया नहीं है भाई, सवाल थोड़ा से खराब है। तो जब हमारा इस तरह का सवाल में टाइम एपी में ना रहे तो कैसे करेंगे? अब देखिए 8000 में कितना गुना करेंगे 27000। सबसे पहला काम, जब टाइम एपी में नहीं रहे तो पहला एक चीज तो सेम करना है, बड़ा संख्या ऊपर छोटा संख्या नीचे, क्योंकि पता नहीं चल रहा ना। अब ये आप इसको काट दो, जब टाइम एपी में ना रहे तो इन दोनों का रेशियो कितना आया 27/8 आया ना। अब क्या करना, इन दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस है उसको कहां लिखना, एक रूट लगाना और ये कोना में छुपा देना। 3 साल का गैप रहेगा तो 3 लिखिएगा, 4 का गैप रहे तो 4 लिखिएगा, 5 का गैप रहे तो मेरे भाई 5 लिखिएगा।
तो मुझे बताइए, अगर आपको आता होगा 27 का क्यूब रूट कितना 3 और 8 का क्यूब रूट कितना 2, यानी 3 को 3 बार गुना करने से आता है 27, 2 को 3 बार, तो यानी ये 3/2 हो गया। समझ में आया? यही चीज आपको नया सीखना था। अब मेरे को पता चला कि इसमें 3/2 गुना करने से 27,000 आता है। विश्वास ना हो तो चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने चेक किया, आपको मेरे ऊपर आया गुस्सा कि आप तो बोल के भाग जाते हैं, 27,000 कहाँ आया सर, दिखा को दिखाओ। तो यार थोड़ा रुकना पड़ेगा, यही तो सस्पेंस है ना। ठीक है, भाग कहाँ रहे हैं? अगर आप लोग वीडियो को पार कर लीजिएगा तब भले हो जाएगा दिक्कत। तो आपको जब ये तरीका लगाया गया, तो ये जो क्यूब रूट करके लिखना ना भाई, ये 1 साल का निकला। आया समझ में? ये वार्षिक निकला। क्लियर है? इसका मतलब ये हो गया कि 8,000 को 27,000 बनाने के लिए कितना साल चाहिए? 3 साल। यानी 8,000 में आपने 3/2 गिना किया था, ये तो 1 ही साल का है ना। तो 3 साल के लिए ये 3 बार लिख दो। यही तो होता है ना, अभी कंसेप्ट कुछ देर पहले आपने देखा। तो 2 गुना 2 गुना 2 8। अब देख लीजिए आ गया 3 गुना 3 गुना 3 27,000। तो यानी ऐसे वाले में जो ये निकलता वो 1 साल का होता है। इसको 3 बार मैंने गुना किया क्योंकि 3 है। अब यहां से यहां जाने के लिए P मुझे बताइए कितना साल है? 2 साल। तो 3/2 जो गुना आया था फ्रैक्शनल, इसको कितना बार गुना करोगे? ऑब्वियसली 2 बार, क्योंकि 2 बार करना है। और गुना करके पहुंच जाएंगे 8,000 पे। किस्मत थोड़ा सा बुरा है कि कट नहीं रहा। 2 गुना 2 4, 32,000 और 3 गुना 3 9। ये आंसर हो गया अपना। ये हुआ कि जब नहीं। और एक बात की गारंटी है, एश्योरेंस है, एसएससी एग्जाम में, भले कैट एग्जाम हो तो बात अलग है, ये वाला नंबर ऐसा रहेगा, अगर क्यूब आया है तो क्यूब रूट निकलेगा, स्क्वायर आया तो स्क्वायर रूट, 4 आया तो फोर्थ रूट निकलेगा ही निकलेगा। कोई इसमें दो राय नहीं कि नहीं निकलेगा। निकलना स्वाभाविक है, निकलना ही चाहिए। क्लियर? कोई समस्या नहीं। अच्छा, यहां पर अगर कोई मेरे को बच्चा पूछेगा सर इसी सवाल में रेट पूछ देता, तब कहां भाग रहे हैं? रेट भी तो बता के चलिए। इतना दिन बाद पढ़ाने आए हैं, रेट भी बता देंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। तो देखिए रेट कैसे निकलेगा। हमने यहां पर फ्रैक्शनल वैल्यू कितना निकाला है? 3/2। अगर मेरे को रेट चाहिए तो ट्रिक्स बता देते हैं। इसमें -1% के लिए 100। कुछ नहीं करना भाई, बड़ा ही सिंपल। तो ये कितना आ जाएगा? 1/2, यानी रेट 50%। क्लियर है? आसान सा उपाय है। रेट भी मैंने बता दिया, कुछ थोड़ी छोड़ा। और तो कुछ पूछ नहीं सकता। टाइम दिया है, अमाउंट दिया है, यही तो बचा था। रेट और प्रिंसिपल कितना होगा। तो ये हो गया एपी जीपी का कमाल कि कैसे करके हम लोग एपी और जीपी में कन्वर्ट करके सवालों को बना सकते हैं। नहीं तो आप फिर क्या करेंगे ना, वही निकालते रह जाएंगे। चलिए इसके बाद चलते हैं यार आगे। और चलिए एक सवाल और ले लेते हैं। एक सवाल और मेरे को मिल गया है, इसी तरह का क्वेश्चन आया था। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। 2 साल में दिया गया था 64,000 और 5 साल में दिया गया था 125,000। अब मेरे को इसमें निकालना था भाई प्रिंसिपल कितना होगा। ये भी एग्जाम का ही सवाल है। तो देखिए, अगर आप अभी कंसेप्ट सीख गए हैं तो दिमाग में ही छवि बन रहा है कि 0 से 2 ईयर और यहाँ पे 3 साल का गैप है। तो क्यों ना यहीं पे काट लें और 125/64 का क्यूब रूट कर लें, क्योंकि वही सवाल तो है, डिफरेंस 3 का। तो ये कितना आ जाएगा? 5/4। 125 5 का क्यूब, 64 4 का क्यूब। तो अपने को पता चला कि 5/4 से मल्टीप्लायर है। तो पहले 0 से 2 जाने के लिए 2 बार लिखना पड़ेगा। 5/4 गुना 5/4 बराबर किस में जाएगा? 64,000। यही तो पहुंचना था ना। काटिए अगर आपको अच्छा लगे। 5 गुना 5 25, 25 गुना 2 50 हो गया। कितना बच गया भाई? 14, 140।
25 गुना 5 125 और कितना बच गया 15, 25 गुना 6 150। अब आप थोड़ा रिक्वेस्ट है गुना कर लीजिएगा, जो आएगा वो उत्तर होगा। ऐसे बैलेंस वाला सवाल एग्जाम में ज्यादा आया हुआ है, मतलब जहां पर टाइम एपी में रहता है और आप बैलेंस करते जाओ आपका आंसर आ जाएगा। एक सवाल और लेते हैं। जब देखिए ऐसा सवाल आता है तो उसमें पूछता क्या है, 2 वर्ष का मान के चलिए 2000 रुपए है और 3 वर्ष का मान के चलिए 3000 रुपए। ऐसे सवालों में कुछ नहीं पूछता, रेट पूछ देता है जब दोनों के टाइम का डिफरेंस 1 हो। कुछ नहीं पूछता। अगर आप सेम चीज से बनाना चाहते हैं तो देखिए प्रिंसिपल तो यार पूछा नहीं है, और ऐसे सवालों में जानबूझ के प्रिंसिपल नहीं पूछता है। तो इस वाले का फंडामेंटल रूल क्या है, 3000 माइनस 2000, रेट के लिए बता रहे हैं, डिवाइड में कितना हो जाएगा 2000, परसेंट के लिए 100। काट दीजिए, 1000 बटा 2000 इंटू 100, तो ये कट गया, 50% आंसर हो गया। ऐसे में रेट वाला, इसलिए हम बोल रहे हैं कि अच्छा से आज का सेशन अटेंड करिएगा, हर तरह का कंसेप्ट बता रहे हैं। अभी तो बहुत पढ़ा हुआ है इसमें। आई होप कि क्लियर है, कोई समस्या नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं आखिरी कंसेप्ट आज के पार्ट पे, बाकी हम लोग सीखने वाले हैं आगे वाले सेशन में। कंसेप्ट नंबर 6। कंसेप्ट नंबर 6 में होगा CI माइनस SI के ऊपर क्वेश्चन। ऐसे तो मैंने टेबल मेथड में सिखा दिया है, अगर डायरेक्टली ट्रिक से सीखना है तो क्या होगा। और ये जो तरीका है ये मेरा अपना है, बहुत पहले से हम बता रहे हैं, डायरेक्ट मेथड, खास करके 2 साल के लिए, 3 साल वाला पहले से तरीका लोगों को आता है। अगर मान के चलिए R का मान सपोज करिए x बटा y हुआ, कुछ भी हुआ, टाइम का मान 2 साल हुआ, तो हमेशा याद रखिएगा CI माइनस SI को कितना मानना है, x²। ये मेरा शॉर्टकट है। एग्जाम्पल भी लेंगे, घबराइएगा नहीं। अगर R जो भी दिया है काट के x बटा y आता है ना। टाइम अगर 2 साल है, 3 साल में मत यूज करिएगा, तो CI माइनस SI को डायरेक्टली कितना मानना है, ऊपर में जो है उसका स्क्वायर। स्क्वायर क्यों, बिकॉज 2 ईयर है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। R का मान 12%, टाइम का मान 2 साल, इसके बाद सपोज करिए CI माइनस SI दिया हुआ है, ठीक है। CI माइनस SI हमारे को दिया है 18 रुपए, और प्रिंसिपल पता करना है कितना। तो मुझे बताइए R का मान कितना हो जाएगा भाई, 3/25। अभी मैंने सब चीज लिख दिया था, 4 तिया 12, 4 25 से 100। P कितना मानेंगे, बिकॉज ऑफ 2 ईयर, तो नीचे में 25 पड़ रहा, पावर 2, तो 625। अब देखिए सवाल में ना A का जरूरत है ना CI का जरूरत है, डायरेक्टली CI माइनस SI का जरूरत है। तो ऊपर में कितना है, वही तो x होता है, तो ऊपर में यार 3 है और पावर 2 लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि 2 साल है। ये मैंने आपको सिखाया। अब कर दो बैलेंस, CI माइनस SI क्वेश्चन में कितना है, 18। तो 9 बराबर 18, तो 1 बराबर कितना, 2। कहाँ गुना करेंगे, प्यार से कर देंगे, प्रिंसिपल में गुना, और प्यार से बता देंगे उत्तर। ये आपको मैंने ट्रिक्स बताया। अब अगर गलती से भूल गए, लेकिन गलती से मत भूलिए क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो देखिए प्रूव कर देते हैं वो टेबल मेथड हमारा साथी कैसे है। 25 का स्क्वायर 625, थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं। हमारे को फर्स्ट में लिखना है, सेकंड में यहाँ नंबर, यहाँ नंबर, यहाँ नंबर। तो मुझे बताइए कि 625 को 3/25, तो 25 तिया 75 आया ना, ठीक है। यही तो होगा भाई। यहां पे भी 75 लिखेंगे, और 75 का 3/25, तो 9। अगर आपको याद होगा तो ये ऐसा ही होता था टेबल में, ये पूरा CI होता था, और ये जो नंबर है, यही CI माइनस SI, और ये देखिए हमारा यहां मैच कर रहा है।
वहीं से मैंने ट्रिक्स बनाया। तो ट्रिक्स आपको पता ही कि बेसिक से ही बनता है, कोई लोग मंगल ग्रह से तो नहीं आया कि ट्रिक्स वहां से आया गया, हमारी पृथ्वी से ही है और बेसिक से ही बनता है ना। तो आई होप कि आपको ये 2 सालों वाला ट्रिक्स समझ में आया होगा। अब अगर मेरे से कोई पूछता है कि सर CI माइनस SI के लिए अगर 3 साल में सवाल आता है, तो यार 3 साल में ना रेस्ट्रिक्शन है ट्रिक्स का। देखिए बताते हैं रेस्ट्रिक्शन क्या है। R का मान अगर 1/x में होगा और अगर T का मान 3 साल हुआ तब ये तरीका यूज होगा, अदरवाइज नहीं यूज होगा। ये होता है 3x+1। कहने का मतलब है R को काट के अगर ऊपर में 1 आए तभी ये ट्रिक्स लगाइए, अगर 1 छोड़ के 2 3 4 आ गया तो नहीं लगेगा। कैसे बनेगा वो भी हम आज ही बताएंगे। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। R का मान हमारे पास हो गया 20%, टाइम का मान 3 साल, CI माइनस SI 48 रुपए, प्रिंसिपल निकालना है। उल्टा भी पूछ सकता है ना। तो 20% को जब आप काटिएगा या लिखिएगा तो 1/5, और यही हम कह रहे थे काट के 1 आना चाहिए। तो पहले खैर प्रिंसिपल लिखते हैं। प्रिंसिपल 5 है, टाइम 3 है, तो 5 का क्यूब 125। CI माइनस SI कितना मानना है सर? ऐसे केस में 3x+1 है। ये x क्या होता है? नीचे वाला पोर्शन को आप x बोलो चाहे n बोलो या जो बोलो, आपकी मर्जी। तो 3 गुना 5, और ये एक ट्रिक्स का 1 है, ये ऊपर वाला 1 नहीं है। ऐसा नहीं कि 2 होगा तो आप 2 लिख दिए, ट्रिक्स का है। तो 16। अब ये CI माइनस SI 16 आया, क्वेश्चन पे 48, 1 बराबर 3। कहाँ गुना करेंगे? इधर में करेंगे, 375 उत्तर लिख देंगे। इसको भी नोट कर लीजिएगा, आगे तो फर्दर और भी सवाल बताएंगे हम आपको, है ना। क्लियर है? कोई समस्या नहीं इसमें। अब रह गई बात कि आपके दिमाग में भी होगा सर अगर ऊपर में 1 नहीं आया तो क्या होगा। तो अब आपको असली मजा आएगा और हर चीज का जवाब धीरे धीरे मिलेगा। ठीक है। R का मान 15/20, माफ कीजिएगा 15%। ठीक है। टाइम का मान 3 साल। CI माइनस SI, ये हम क्वेश्चन खुद से ले रहे हैं तो हो सकता है आंसर कुछ और आ जाए। P मेरे को निकालना है। ठीक है। ये कितना हो गया? 3/20। अब अगर मुझे बताइए P कितना मानना पड़ेगा? $8,000 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप मुझे बताइए कि ऊपर में तो 1 है नहीं, तो वो ट्रिक्स तो भैया लगा नहीं सकते हैं। ट्रिक्स बनाया जा सकता है, लेकिन आप टेबल मेथड याद करो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्लियर? या आप 3-3-1 वाला भी चक्कर लगा सकते हैं। जल्दी जल्दी करेंगे। पहले साल में 8,000 का 3/20, 20 चौक 80, 1200। ठीक काटे हैं भाई। आपने को पता है कि 1200 यार 3 बार फटाफट लिख दो। 1200 का 3/20, 180, फटाफट लिख दो 180। और 180 का 3/20, 9, 27। अपने को पता है, अगर आपने कंसेप्ट 2 पढ़ा है, यही CI माइनस SI होता है। तो 18 तिया 54, 540, और 540 में 20 जोड़ेंगे 560, 567। यही CI माइनस SI है। आप इससे भी कर सकते थे, जो बताया गया 3 ये छूट गया था। और इतना बराबर 500, 1 का मान निकलेगा। एग्जाम में सवाल भी वही रहेगा कटने वाला, और कहाँ गुना कर देंगे? प्रिंसिपल में। तो बताइए, टेबल मेथड नहीं जानिएगा तो कैसे हो पाएगा यार। ठीक है, माफ कीजिएगा 3-3-1 में आप कर सकते हो। हाँ ठीक है, 3-3-1 में कर सकते हो।
तो आप समझ पा रहे होंगे कि हर जगह सेम ट्रिक्स अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये था दोस्तों आज का एक बड़ा सेशन, आप इसको एंजॉय करिए और अच्छे से देखिएगा। अगली बार हम लोग सवालों के साथ मिलेंगे। कैसा लगा वीडियो या क्लास आप मुझे ज़रूर बताइए, आपका एक कमेंट मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी और मायने रखता है। अभी के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।